जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए हर दिन एक नया सवाल लेकर के आते रहता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि धवन सौदा बनाने की विधि क्या है। ठीक है, धवन सौदा बनाने की विधि क्या है। तो इसमें बहुत सारे तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आ जाएगा कि धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका। तो इसको देख लीजिए, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आ जाएगा अनुसूत्र क्या है। ठीक है, तो Na2CO3 10H2O, यानी कि Na2CO3 10H2O इसका अनुसूत्र है किसके? धवन सोडा का। ठीक है, बनाने की विधि। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा। अगर 5 नंबर का आता क्वेश्चन तो आएगा धवन सोडा का रासायनिक नाम लिखें, उसका अनुसूत्र क्या और इसके बनाने की विधि किस प्रकार है। ठीक है, और इसके 2 उपयोग लिखें। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आ जाएगा धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर इतना आता है सिर्फ इसको लिखना है। अगर अनुसूत्र आता है तो सिर्फ इसको लिखना है। ठीक है, और सिर्फ बोल देगा कि धवन सोडा बनाने की विधि क्या है, ये भी 1 नंबर का आएगा। तो सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, विधि। कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन में कार्बोहाइड्रेट ऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसको ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि NaOH प्लस CO2 को जब गर्म किया जाता है, क्या सांद्र विलयन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? Na2CO3H2O बनता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। फिर इसको जब ठंडा किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। यह रहा आपका बनाने की विधि। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, अनुसूत्र और बनाने की विधि। ठीक है, अब आएगा इसका उपयोग। तो इसका उपयोग क्या होता है? धवन सोडा है तो यानी कि धोने के काम में आएगा। तो इसका काम क्या हो गया? कपड़े धोने के काम में आता है। दूसरा, धवन सोडा का उपयोग साबुन बनाने में होता है। तीसरा, जल की कठोरता दूर करने में। और चौथा, इसका उपयोग कांच तथा कागज उद्योग में। इसमें आता है कांच तथा कागज उद्योग में, यानी कि कागज बनाने के जो उद्योग होता है, फैक्ट्री होता है, उसमें उपयोग किया जाता है। किसका? तो धवन सोडा का। ये रहा आपका धवन सोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार लिख लीजिए, VBI। ठीक है, इसका रासायनिक नाम, अनुसूत्र, बनाने की विधि और इसका उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उस तरह से बनाइए। जरूरी नहीं है कि अगर 2 नंबर का है तो इतना लिखना है। ठीक है, इतना नहीं लिखना है। ये 5 नंबर का आपका हो गया। अगर आपका सिर्फ 1 नंबर का आता है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट रासायनिक नाम पूछा है तो वो बता दीजिए, अनुसूत्र पूछा है तो वो बता दीजिए, या सिर्फ बनाने की विधि पूछा है तो वो बता दीजिए, या उसका सिर्फ उपयोग पूछा है तो उपयोग बता दीजिए। ठीक है, अगर 5 नंबर में आता है कि धवन सोडा का रासायनिक नाम, अनुसूत्र और बनाने की विधि तथा इसके साथ साथ इसके 2 उपयोग लिखे, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखिए। 5 नंबर में 1 नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम इसका क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका अनुसूत्र CaSO4 हाफ H2O। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत बार पूछा गया है। इसका अनुसूत्र क्या हो गया? CaSO4 हाफ H2O अथवा CaSO4 2H2O। ठीक है, इसका बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है, तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल का अणु अलग हो जाता है। यानी कि जब जिप्सम को क्या किया जाता है, 373 केल्विन के ताप पर गर्म किया जाता है तो उसमें जो जल होता है उसका अणु अलग हो जाता है तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। और क्या प्राप्त हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसमें भी इस तरह से आएगा। सिर्फ रासायनिक नाम पूछेगा तो बता दीजिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और से अनुसूत्र पूछेगा तो CaSO4 हाफ H2O। और अगर 5 नंबर का आता है ये, तो आपको यहाँ से इसका उपयोग तक लिख देना, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं। देखो, जैसे CaSO4 2H2O को गर्म किया जाता है तो उससे क्या होता है, जल बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जिप्सम को जब गर्म किया जाता है कितने केल्विन पर, तो 373 केल्विन पर, तो जल के अणु जो होते हैं उस वो अलग हो जाता है और उसी से क्या होता है, हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? ठीक है, तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलाने के बाद उसे सूखने देते तो क्वेबर जिप्सम प्राप्त होता है, जिसके कारण क्या किया जाता है,
टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि किसी का हड्डी टूट जाता है पैर या हाथ का, तो उसे बैंडिश किया जाता है, ठीक है, चूना से। तो वो चूना क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका दूसरा उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग खिलौना, मूर्तियाँ आदि बनाने में होता है, ठीक है। और इसका तीसरा उपयोग है घर का छत या कहीं से थोड़ा पानी टपक रहा है तो उधर दे करके उसको जाम करने के लिए भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या? तो अम्ल तथा क्षार की वह अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल बनते हैं। क्या बनते हैं? लवण तथा जल बनते हैं, यानी कि नमक और जल बनते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। जैसे HCl और NaOH, ये दोनों को जब मिलाया जाता है अम्ल और क्षार को, तो उससे NaCl और H2O निकलता है, ठीक है। तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीनी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे H2SO4 और 2NaOH को मिलाया जाता है तो Na2SO4 और 2H2O प्राप्त होता है, इसमें जल निकलता है, ठीक है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। ये रहा आपका भौतिक गुण के आधार पर, और इसके रासायनिक गुण के आधार पर है, तो वो भी मैं आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं भौतिक गुण। धातुएं चमकदार होती है। धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है। देखो, सबसे अच्छा अगर याद करना है ना, तो उदाहरण याद करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि एक तरफ का याद करो, दूसरा तरफ का खुद ही याद हो जाता है। जैसे कि कैसे अभी देखते हैं, धातुएं चमकदार होती है, तो अधातु क्या होती है? चमकदार नहीं होती है। अपवाद, सिर्फ अपवाद। अपवाद मतलब कुछ को छोड़ के, तो क्या है? आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ करके, क्योंकि ये एक अधातु है लेकिन ये चमकदार होता है, ठीक है। तो धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है, लेकिन अधातु चमकदार नहीं होती है, अपवाद आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के। धातु आधारवर्धीय होती है और तन्य भी, ठीक है, लेकिन अधातु आधारवर्धीय एवं तन्य नहीं होती है, ये भंगुर होती है, ठीक है। आसानी से दो याद हो गया। धातुएं उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। धातुएं जो होती है उसमें उष्मा, उसको अगर गर्म करेंगे तो पूरा गर्म हो जाएगा, विद्युत करंट भी प्रभावित होगा, जबकि धातु उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद इसमें क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। और इसमें अपवाद क्या है? शीशा, यानी कि शीशा को छोड़ के, शीशा में करंट प्रभावित नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, धातुएं ठोस होती है। अपवाद पारा को छोड़ के, क्योंकि पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु ठोस अथवा गैस में होती है, सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ के, क्योंकि ब्रोमीन भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कौन सा धातु है जो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह पारा Hg, ठीक है। और कौन से और धातु है जो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो रहा आपका ब्रोमीन, Br, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातु का जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, जबकि जस्ट इसका उल्टा धातु और धातु का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करना ही करना है। अगर आपको 90+ लाना हर एक सब्जेक्ट में, तो ये सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पानी पानी करके याद कर लेना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। अगर आपका ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आपका किस क्वेश्चन पर लाएं, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और बाकी के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।